खूनी हवेली। गांव से कुछ दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव का एक नौजवान अर्जुन, जिसने इन कहानियों को केवल अफवाह समझा था, ने उस हवेली में जाने की ठानी। अर्जुन के दोस्त उसे मना करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। उसे अपनी बहादुरी पर नाज था और वह किसी भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। अर्जुन रात के वक्त अपने हाथ में एक मशाल लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज चुके थे। हवेली की दीवारें कालेपन में ढकी थीं और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, उसे अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। हवेली के अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे के दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। अर्जुन ने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर एक बड़ी सी तख्त थी जिस पर एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल और लाल आंखें अर्जुन की ओर घूर रही थीं। अर्जुन ने अपनी मशाल की रोशनी में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। वह औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जिसने उस हवेली में अपनी मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अर्जुन की आंखें खुलीं, तो उसने खुद को हवेली के बाहर गांव वालों के बीच पाया। गांव वालों ने बताया कि जब वह हवेली के अंदर गया था, तभी से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थीं। उन्होंने साहस करके अर्जुन को बाहर खींचा, लेकिन अर्जुन के होश में आते ही हवेली से किसी के चीखने की आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन अब समझ गया था कि खूनी हवेली सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। वह और उसके दोस्त कभी उस हवेली की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। वह हमेशा उस भयानक रात के बारे में सोचता रहता और कभी कभी उसे हवेली के दरवाजे के पीछे से वही लाल आंखें देखती प्रतीत होती। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।